हेलो फ्रेंड्स, अब जो बात हो रही है बीएड वर्सेस बीटीसी में, वो है यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जो हुई है उसके ऊपर। हर जगह से कहीं ना कहीं से कुछ अगर नोटिस आ रहा है तो वो 69,000 जो अभ्यर्थी हैं, जो ज्वाइन किए हुए हैं, अभी नौकरी अपना कर रहे हैं, उन लोगों को अपने अपने लिए जो है खतरा महसूस होने लग रहा है। तो आखिर में क्या होगा? 69,000 शिक्षक भर्ती जो प्रक्रिया हुई है यूपी में, क्या बिहार की तरह, बिहार में जो 2020 में छठे चरण की शिक्षक भर्ती हुई थी उसमें से बीएड को बाहर किया गया था, क्या वैसा ही कुछ ये 69,000 शिक्षक यूपी के बच्चों के साथ भी हो जाएगा जो कि अभी नौकरी कर रहे हैं? इसी से रिलेटेड जो है आज ये वीडियो है, जिसमें आप लोग को ये क्लियर बताया जाएगा कि 69,000 शिक्षकों के ऊपर जिन्होंने यूपी में ज्वाइन किया है, अभी नौकरी कर रहे हैं, क्या उनके ऊपर भी खतरे की घंटी है? क्या खतरे की तलवार उन पर भी मंडरा रही है या नहीं? ये सारी चीजें डिटेल से जानेंगे, पॉइंट टू पॉइंट जानेंगे, जिससे कि सारा कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। बीएड से, बीटीसी से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड हर तरह के इंफॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जरूरी है, ये चैनल पे प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो छठे चरण में बिहार में हुआ है, बिहार के बीएड वाले बच्चों को जो बाहर किया गया है और जो यूपी का मामला है, दोनों अलग अलग है, बिल्कुल अलग है। एक तराजू में अगर कोई तौल करके देख रहा है इसे तो गलत है। सिचुएशन अलग है, नियम अलग है, सभी चीजें जो है यहां पर अलग है। जहां पर अगर हम बात करते हैं कि इनको जो फैसला सुनाया गया था और इनका जो वैकेंसी हुआ था बिहार में छठे चरण में, ये पटना हाई कोर्ट के फैसले के बाद हुआ था, लेकिन फिर भी ये आउटकम में था, ये उस तरह से रखा गया था। लेकिन जो यूपी में हुआ है, यूपी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है, तो ये मामला अलग है। ये बात आप लोग पॉइंट से एकदम अपने दिमाग से जो है क्लियर तौर पे सोचिए। अब हम समझते हैं कि यूपी के जो 69,000 शिक्षक हैं, यूपी 69,000 जो वैकेंसी आई है टीचर की, उन पे कितना खतरा है भी या नहीं? देखो, सबसे पहली बात कि यूपी में जो 69,000 टीचर्स हैं जो अभी ज्वाइन किए हुए हैं, उनके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हुई हैं, बहुत सारी प्रक्रिया से, बहुत सारे नियमों के थ्रू जो है ये भर्ती गुजरी है। अब इसके हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, अगर आप देखोगे थोड़ा सा, तो आपको पता भी चलेगा कि किस तरह से ये वन बाय वन एक एक जगह से जो है गुजरी है। हाई कोर्ट से गुजरी है, ये फिर सुप्रीम कोर्ट में गया है, एंड देन फिर फैसला आया है, और उसके बाद जो है यहां पर फैसला दिया गया था। तो अभी इसमें क्या हो सकता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में, जो बार बार नाम आ भी रहा है रामचरण मौर्य का, उनके जो ये फैसला आया है उस केस में, वो ये बता दिया गया था कि बीएड वालों को 1 to 5 में रखा जाएगा, उनकी एलिजिबिलिटी है, और तब जाकर के ये वैकेंसी को आगे बढ़ाया गया था। हाँ, क्वेश्चन जरूर है कि जब ये मामला जो है हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट गया था, तो ये बहुत ही अलग एक बेस, अलग प्लॉट पे इसको रखा गया था। यहाँ पे प्लॉट ये नहीं था कि जो 11 अगस्त 2023 वाला जो फैसला है जो अभी आया है, जिसमें कि बीएड को जो है एलिजिबल नहीं माना गया है 1 to 5 के लिए, वो सारी चीजें वहां नहीं थी। वहां पे मामला यूपी से रिलेटेड है। यूपी में जो शिक्षक भर्ती होती है वो 1981 के तहत होती है, ठीक है। वहां पे 1981 शिक्षा चयन भर्ती के लिए नियम बनाया गया है, उसके तहत होती है। उसी गड़बड़ी को लेकर के वहां पर जो है ये केस जो है 1 by 1 चल रहा था, और इसमें और भी बहुत सारे केसेस जो है टैग्ड है जो उसके साथ चल रहे थे। तो यहाँ पे 1981 वाला मामला क्या है, पहले उसे मैं आपको समझा दूं, फिर मैं कैसे बताऊंगी कि ये बिहार वाले मामले से कंप्लीट अलग है। 1981 जो शिक्षक की जो चयन प्रक्रिया होती है यूपी में 1981 के पूरे नियमों के तहत, नियमावली के तहत होती है। लेकिन वहां पे हुआ क्या कि 2018 में जो एनसीटी ने गैजेट लेकर के आया था, जून 2018 में जो गैजेट आया था, इसका संशोधन तो 1981 में करना पड़ता ना, तभी जाकर के ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाना था। लेकिन वही है जो एनसीटी वाला हाल है, आलसी, लापरवाही, वही चीजें हुई
यूपी में ये 69,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया और एग्जाम सारी चीजें ले ली गई, लेकिन नियमों में संशोधन नहीं किया गया। कौन से नियम में? तो 1981 वाले शिक्षक नियमावली में जो है वो संशोधन नहीं हुआ और यहाँ पर बीएड वाले लोगों को एग्जाम भी दिलवा दिया गया 1 to 5 में और उनको ले भी लिया गया। ठीक है, एग्जाम भी हो गया उनका। इसी को लेकर के जो है डीएलएड वाले बच्चे कोर्ट पहुंचे और उन्होंने बोला कि नियम में संशोधन बाद में हुआ है और पहले ही बीएड वाले को ले लिया गया, ये कहां से है? तो इस मामले को इस तरह से वहां पर उठाया गया था। समझो बात को, ये सुप्रीम कोर्ट में मामला इस तरह से उठाया गया और वहां पर फैसला क्या आया आप लोग सब जानते हो। रामचंद्र मौर्य के केस वाला जो है मैं बात कर रही हूं, जिसमें फैसला जो है बीएड को एलिजिबल माना गया 1 to 5 में, क्योंकि एनसीटी ने जो भाई गैजेट ही जो है निकाल दिया था उस समय कि ये एनसीटी का गैजेट है और इसके अनुसार जो है बीएड एलिजिबल हो रही है। बाकी लेटर और जो भी चीजें एनसीटी ने की थी वो सारी चीजों को वहां पे प्रूव किया गया। ठीक है, लापरवाही जो भी चीजें मानी गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बीएड को बाहर कर देंगे। जब एनसीटी ने रूल बना दिया है तो बाहर तो होगी नहीं। तो वहां से सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस तरह से जो है पक्ष में आ गया। अब मामला उठाया, उसी मामले को अब उठाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो राजस्थान का फैसला आया 25 नवंबर 2021 को और उसमें जो है 2018 एनसीटी के गैजेट को ही क्वेश्चन कर दिया गया है। तो अब वहां से मामला उठाया जाने लगा कि फिर तो ये 69,000 जो भर्ती हुई है और उसमें जो बीएड वाले हैं इन लोगों का भी खत्म खेल, क्योंकि इनको भी तो जो है उसी नियम के अनुसार रखा गया है, उसी 2018 एनसीटी गैजेट के अनुसार रखा गया है, तो फिर तो खेल खत्म। लेकिन नहीं, बात यह है कि ये सब मामला जो है हाईकोर्ट में चल रहा है। अभी लखनऊ हाईकोर्ट का मामला आप लोग को पता ही होगा, जिसके बारे में हमने आपको बताया था। उसमें ये मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। फैसला कहां से आया था? ये सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया था और हाईकोर्ट में अभी अगर ये मामला चलाया जा रहा है तो डेफिनेटली हाईकोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ नहीं जाएगी। आर्टिकल 141 के तहत, जिस तरह से आपको बिहार वाले मामले में बताया गया है, बिहार में पटना हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसमें भी बोला कि हम आर्टिकल 141 के तहत बाउंड है, बाध्य हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट नहीं जा सकते। तो उसी तरह हाईकोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी भी तरीके से क्रॉस नहीं कर सकती। तो अभी सुरक्षा के अगर घेरे में देखा जाए तो 69,000 डेफिनेटली है, लेकिन इस मामले को जब सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा तब ये मामला जो है जा सकता है। लेकिन फिर भी चांसेस कम है क्योंकि बहुत दिनों से ये चल रहा है और सिचुएशन भी एक अलग हो जाता है। उस समय का फैसले का टाइम, उस समय जितने भी वैकेंसीज थे, देखो इसमें ज्यादा पुराने से पुराना वैकेंसी को इसलिए टच नहीं किया जाएगा क्योंकि मामला बहुत ही खराब हो जाएगा। और दूसरी बात है कि फिर आप बोलोगे कि मैम फिर बिहार वाला क्यों हो गया? देखो बिहार वाला इसलिए हुआ कि आप लोगों को शायद जो लोग ज्वाइन किए थे उनको नहीं पता था, लेकिन ये केस ऑलरेडी आउटकम में था। ये आउटकम में लेकर के चला जा रहा था कि बीएड वर्सेस बीटीसी में जो भी फैसला आएगा उसके अनुसार ही ये वैकेंसी जाएगी और ये चीजें हुई हैं। तो ये वही सब्जेक्ट टू आउटकम वाला मामला जो है ना, पटना हाईकोर्ट में भी तो बोला गया वही बात कि अब ये ऑलरेडी उसी कंडीशन पे रखा गया था, इसीलिए राइट टू लाइफ वाला मामला भी यहाँ पे नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन यूपी वाले में राइट टू लाइफ मामला उठाया जा सकता है, बिल्कुल उठाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट टू आउटकम वाले मामले में था नहीं। इसीलिए ये दोनों मामले अलग अलग हैं। अभी के तौर पे अगर हम बताएं तो 69,000 शिक्षक भर्ती वाले जो भी बीएड वाले कैंडिडेट है अभी सेफ है। आगे अभी जो भी केस है अर्नव घोष वाला है, उसमें जब ये बात क्लियर हो जाएगा कि वो फैसला जो है 11 अगस्त 2023 का फैसला कब से लागू होगा, तो ये मामला और भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और सारी चीजें जो है अपने आप जो है साफ हो जाएंगी। सभी चीजों में जो है आंसर मिल जाएगा। सो अभी आप लोग जो मैसेज कर रहे हो, अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आ गया था जिसमें आप लोगों को लगा कि 69,000 शिक्षक वाले बच्चों को बाहर किया जा रहा है और बहुत सारे न्यूज भी सर्कुलेट करने लगे कि हाँ बीएड वाले बाहर हो गए, ये हो गया वो हो गया। अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। संशोधन करने की मांग हुई है कि अब बीएड को 1 to 5 से बाहर किया गया है तो फिर से 1981 जो शिक्षक नियमावली है उसमें संशोधन कर दिया जाए। भाई हाईकोर्ट ने बोल दिया कि राज्य सरकार इमीडिएट जो है संशोधन कर दे और उसके अनुसार जो है अपने काम को आगे बढ़ाए। बस यही मामला था।
तो अभी शांत रहिए, जैसे ही इससे रिलेटेड कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली आपको इसी चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।